शेप एंड और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब 5 0 है ना। 5 0 में क्या होता है? ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, है ना। ये भी देख, ये वाला जो है ना, ये लगभग देखना आप लोगों को आएगा इसका ये एग्जाम्पल PCl5। ठीक है, ये लगभग मतलब आता ही है। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। हाँ, ये भी लगभग स्कूल एग्जाम्स में इसका ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो इसका शेप ऐसा होता है, देखो, है ना, ये सब P, वैसे ये ट्रायंगल, उस पे क्या रहते हैं, ये तीनों Cl होते हैं। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा, और दोनों दो Cl ऐसे। अब इनको यदि ऐसे हम ऐसे करें तो ये ट्रायंगल बेस हो गया इसका, पिरामिड का, है ना, और ये ऐसे ये पिरामिडल हो गया, है ना। यदि उसको, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जगह आप तो सिर्फ बॉन्ड्स बॉन्ड्स बनाना है ना। ठीक है, हो गया ना पिरामिड जैसा, ये ऐसे और ऐसे ऊपर हो गया, और बेस कैसा हो गया उस पिरामिड का, ट्रायंगल टाइप का, है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ठीक है, दोनों तरफ है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब उसे भी ऐसे ही बना लेना, P, ये तीनों Cl, और ये ये हो। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब देखो इस शेप में क्या है कि ये वाले एंगल्स कितने हैं, 120 डिग्री, है ना, ये तीनों जो, ठीक है। और ये क्या है, ये ऐसा है, देखो ये ट्रायंगल है ना, और ये दोनों परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, है ना, ऊपर ये नीचे वाले और ऊपर वाले क्या परपेंडिकुलर है। तो ये वाले सब एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री। मतलब ये Cl इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ क्या बनाएगा, 90 का एंगल। नीचे वाला भी क्या होगा, इस तीनों के साथ कितने का बनाएगा, 90 डिग्री को। दोनों के आपस में 180 के, लेकिन ये इन तीनों के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के कितने एंगल हुए इसमें, टोटल कितने होंगे जाएंगे 90 डिग्री के एंगल्स, हाँ 6 हो जाएंगे, है ना। तो 120 डिग्री के कितने एंगल्स हो गए, 3, है ना। 90 के कितने हो गए, 6, और 180 का कितना हो गया, 1, है ना। वैसे 180 का नहीं पूछते, इसमें 90 के सबसे ज़्यादा चांस है पूछने के, है ना, कि नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स इन PCl5, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला भी तीनों के साथ बना रहा है, नीचे वाला भी तीनों। अब ये जो ऊपर वाली जो बॉन्ड होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड। ये वाली ऊपर और नीचे वाली, इनको एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं ना, इसको और इसको, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो तीनों हैं ट्रायंगल वाली, इनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल बॉन्ड्स, है ना। ये वालों को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। तो ये कौन सी हो गई, 2 एक्सियल बॉन्ड हो गई, और 3 क्या हो गई, इक्विटोरियल बॉन्ड्स हो गई। 2 एक्सियल एंड 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है ना। इसीलिए देखो इसमें काफी चीजें पूछी जाती है। अब इसमें तो एक क्वेश्चन इसके आने के काफी चांस है, ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप चाहो तो ये क्वेश्चन ही लिख लो, है ना, ये क्वेश्चंस लिख लो, फिर इसके बाद फिर से भले कहीं पे भी लिख लो, है ना, फिर इसको फिर कंटिन्यू भी करना तो आगे से कंटिन्यू कर लेना, इसको पीछे कहीं ऐसे लिख लो। हाँ, कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ in PCl5 is greater than equatorial bond length, equatorial bond length, है ना, कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है इक्विटोरियल के।
ये बताया था मैंने, इन दो बॉन्ड को एक्सियल बोलते हैं, इनको इक्वेटोरियल, तो नाम है। ये कैसे एक्सिस पर है इसलिए एक्सियल रख दिया है ना, और फिर दूसरा उसका ऐसे रख दिया, इसका कोई रीजन नहीं कुछ ऐसा कुछ। तो ये अब ये बड़ी इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है कि ये जो दो क्लोरीन है ना, अब यहाँ पे देखो कितने, 3 क्लोरीन है और 1 फॉस्फोरस है, ठीक है, इस प्लेन पे, ये तीनों चारों एक ही प्लेन पे है ना, तो इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो 2 क्लोरीन है ये ज़्यादा रिपल्शन क्या करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि एक तो इनका एंगल भी कम है ना, कि इनके तो 120 आपस में, ठीक है, तो थोड़ा कम कम रिपल्शन है, लेकिन इनके एंगल कम होने से क्या है, और तीनों के साथ हैं इसके 90-90 के एंगल, तो ये थोड़ा सा क्या करते हैं, ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं इनके कंपेयर में। ये जितना कर रहे हैं आपस में रिपल्शन फील, उससे ज़्यादा रिपल्शन क्या करते हैं, ये फील करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये थोड़े से दूर हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसा लिखो कि बस देखो रीजन सिंपल सही, एक्सियल क्लोरीन्स फील्स मोर रिपल्शन, है ना। आपको रीजन क्या हो गया उसका, क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं वो क्या है, कम है, मतलब जो एंगल है वो 90-90 डिग्री के होने से क्या है, उनके कंपेयर में एंगल कम होने से इनको ज़्यादा रिपल्शन फील होता है ना। हमने देखा था कि सब बॉन्ड पेयर्स भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है, तो ये तीनों इनको ज़्यादा रिपेल करेंगी, है ना, जितना आपस में कर रही है उससे भी, क्योंकि वो तो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, है ना। तो एक्सियल क्लोरीन फील्स मोर रिपल्शन, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ बिकम मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ये मतलब लगभग आने जैसा क्वेश्चन है ना, पूछेंगे, भले ही एक एग्जाम में नहीं पूछा, दूसरी में पूछेंगे, किसी में जरूर पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इसको ये क्वेश्चन PCL5 पर हम 12th में भी पूरा एक थोड़ा सा टॉपिक जैसा पढ़ते हैं, है ना, 1 पेज 2 पेज इस पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस कई बार इसका कॉम्पिटेटिव में भी आ जाता है, मोर देन 1 में भी आ जाता है। इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे जब वो रिएक्शंस वगैरह, तो वो सब मिला के भी क्वेश्चन आया, तो उसमें भी ये सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, आए समझ में, है ना। और क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो तीनों से एंगल 90 है ना, इसलिए वो ज़्यादा फील कर रहे हैं, और उनके पास चांस है थोड़े और दूर चले गए, है ना, तो इसलिए क्या हो गए, ऐसे ही हो, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है ना। तो ये एक तो स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है PCL5 का डायरेक्ट, दूसरा ये वाला क्वेश्चन है ना कि वाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन या लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, लॉन्गर वैसे ज़्यादा अच्छा वर्ड था, लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड ना, बिकॉज एक्सियल क्लोरीन फील्स मोर रिपल्शन। आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है तो भी पर्याप्त है ना, लेकिन समझने के लिए हमको वो पता होना चाहिए वो एंगल कम होने से ज़्यादा रिपल्शन, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल्स 3, 6, 90 के और 181 वाला, और भी मगर पूछते हैं मेनली कौन सा है, 90 का, इसके बाद से जितने भी हम आएंगे तो उनमें ज़्यादातर में यही पूछा हुआ 90 डिग्री के एंगल्स कितने हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए, ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट, इसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कॉम्बिनेशंस भी ज़्यादा है, 4-1 4-1, ठीक है, मैं इसको वो कर दूं, बनाना है, कर दो इसको, है ना, कि देखो 4-1 में क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बना लो तुम जब तक मैं इधर, 4-1 में होता है हमारा, अब देखो बेसिक तो इन्हीं जगह पे क्या रहेंगी, सब इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन क्या हो जाएगी उसकी जगह हमारी क्या आ जाएंगी, कई कई जगह पर क्या आ जाएंगी, लोन पेयर्स आ जाएंगी। अब इसमें हमेशा जब भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो हमेशा लोन पेयर किस पोजीशन पर आएगी, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल पर एंगल सबसे ज़्यादा है ना,
तो लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऐसी जगह पर आएगी जहाँ पे रिपल्शन उसको थोड़ा सा कम मिले, है ना। इसलिए हमेशा बस ये ध्यान रखना है, जब भी टोटल 5 है तो हमेशा किस जगह पर आएंगी लोन पेयर, यदि आई तो किस पे, इक्विटोरियल पर ही आएंगी, एक्सियल पे नहीं आती 5 वाले में कभी भी, ठीक है। बिकॉज द बॉन्ड एंगल्स आर मोर, वहाँ पे बॉन्ड एंगल्स ज़्यादा है ना। ये रीज़न भी कभी पूछा जा सकता है, तो उसका ये रीज़न लिखना है, ठीक है। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, है ना, इस शेप को बोलते हैं सी सॉ। जो शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड सी सॉ शेप। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछा हुआ है, ये शेप सी सॉ वाले, मतलब जो एग्जाम्पल दिए उनके शेप ये आ जाते हैं। किसका? हाँ 4,1, ठीक है ना। मैं एक दो एग्जाम्पल लिखता हूं। SF5, तो ये वाला पूछा हुआ XCO2 सॉरी SF5 में तो ज़्यादा हो जाएगा, SF4 और XCO2F2। ये XCO2F2 ये एडवांस में पूछा हुआ है ना, कि शेप डायरेक्ट पूछते हैं, देखो स्पीच वाले के क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट भी आए हुए है ना, शेप के तो डायरेक्ट ही आएंगे, है ना। कई बार मैच द कॉलम करवा देते हैं, वो 4 एक साथ मैच करा लेते हैं, ठीक है। तो XCO2F2 जो है इसका पूछा हुआ, ठीक है ना। और भी बहुत सारे होंगे, देखो जितने भी इस उसमें आएंगे सबके शेप ऐसे आए। अब मैं बना रहा हूँ, देखो अब मेरे को शेप बनाने के लिए कर दूँ इसको, हाँ। तो इजी है शेप, देखो इसमें क्या करो, बस बेसिक तो शेप यही बनाना है हमको, है ना। अब ये एक एस बना लिया और ये 2F यहाँ पे बना लिए, और एक पोजीशन पे क्या कर दो, लोन पेयर, है ना। अब ये जो ऊपर नीचे वाली ये जो थोड़ी सी जो बॉन्ड होती है, ये अब एकदम 90 डिग्री पे नहीं रह जाती है। अब क्या है, हमको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है ना। तो इस लोन पेयर के का इस पे भी रिपल्शन आएगा, तो थोड़ी सी टिल्ट होती है ना, हल्की सी क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। तो ये एफ और ये, मतलब अब 90 डिग्री के एंगल कितने हो जाएंगे इसमें, 0 ही हो जाएंगे, एक भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये दोनों हो गए उसके बेस, और ये पट्टिया हो गया ऊपर का जिसके ऊपर बैठ के झूलू, है ना, ठीक है। वो हो गया, उस ढंग से उसको इमेजिन करा हुआ है, ठीक है। ऐसा ये बीच वैसे हो गए लगे हुए ऐसे, और उसके ऊपर ये ऐसा, उन्होंने सीधा मान के उसको कर दिया, लेकिन थोड़ा सा वैसा, ठीक है। ये शेप देखो बहुत पता नहीं क्यों काफी पूछा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, सी सॉ शेप, है ना। 90 डिग्री एंगल्स कितने हो गए इसमें, 0 हो गए, है। और ये भी थोड़े 120 से थोड़े कम हो जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल, ये वाला जो है SF जो इक्विटोरियल एंगल है वो भी लेस देन 120 हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर इनको भी रिपेल करेगी, है। तो एग्जैक्ट 120 नहीं रह जाएगा। हाँ। फिर 3-2, थ्री बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो आप देखो अब दो जगह पे क्या आ जाएंगी, लोन पेयर आ जाएंगे, है ना। तो इस शेप को हम बोलते हैं बेंट टी शेप, बेंट टी, बेंट टी, ठीक है। जैसे BRF3, मैं तो किसी का भी यह है, सबका शेप यही करना है ना, वो तो एक आध एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो BR, है ना, अब दो प्लेस पे क्या गई, लोन पेयर आ गई, एक F, और अब ये और ज्यादा बेंट हो जाएंगे, है ना, इसीलिए इसको टी की जगह बेंट टी नाम दिया, है ना। तो मैं बता शेप किससे निकालते हैं, बॉन्ड्स से ना, बॉन्ड वाले लेते हैं, ये लोन पेयर को शेप में नहीं कंसिडर करते,
इन सब की ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्टेड ट्राइंगुलर बायपिरामिडल, है ना। सबकी जिनके भी लोन पेयर आ गए तो सबकी डिस्टॉर्टेड ट्राइंगुलर बायपिरामिडल हो, क्योंकि बेसिक शेप वही है, इसीलिए उसके बेस पे बनाओगे ना तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखते हैं। बस एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि लोन पेयर कहाँ आएगी, इक्वेटोरियल पे, बस उतने ही केस बनेंगे जितनी इक्वेटोरियल पे पोजीशन है ना, बस। मतलब एक केस और बनेगा अभी इसमें, ठीक। तो ये क्या हो गया, बैंड टी शेप, BRF3। अब नेक्स्ट, हाँ इसमें भी 90 डिग्री के एंगल कितने हो जाएंगे, 2 3 नहीं, 0 होंगे। 90 डिग्री कहाँ हुआ, इतना टिल्टेड हो गया अब ये, है ना। तो इसके जो बॉन्ड एंगल होंगे, है ना, वो सब लेस देन ही होंगे 90 डिग्री, क्योंकि अब यहाँ की तो बॉन्ड ही हट गई है, तो यही दो एंगल हैं, है ना। तो ये सब लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल कितना है, इसमें भी 0, 90 डिग्री एंगल इक्वल टू 0। दो लोन पेयर जब भी आएगी तो ऐसा एक ही केस है जिसमें फिर भी 90 का एंगल आएगा, वो बनेगा हमारा उसमें भी। बाकी जहां लोन पेयर आ गई तो 90 डिग्री के एंगल सब में 0 ही है, ठीक है। ये भी मतलब ऐसा ध्यान रख सकते हैं, एक उस टिप्स जैसा ध्यान रख सकते हैं कि वैसे आ जाए 2 3, ठीक है। दो 2 3 का शेप भी वैसे होता है जैसा 2 0 का होता है शेप, है ना। बाकी सब अलग है लेकिन शेप वैसे ही होता है, लीनियर, है ना। अब देखो तीनों जगह ये आ जाएंगी तो ये दोनों हर जगह से इनको बराबर ही रिपल्शन रहेगा, तो इधर उधर कहीं भी मुड़ेंगी नहीं, सीधे के सीधे ही हो जाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल XCF2, तो ये हमने उसमें भी करा था, नंबर ऑफ लोन पेयर में करा था ना, इसमें 9 लोन पेयर्स हैं टोटल, है ना। सेंट्रल में 3 है, इसीलिए देखो गलती होती है, क्योंकि हम काउंट किसकी कर रहे हैं, इन्हीं की कर रहे हैं, है ना, इसीलिए ये गलती होती है, सेंट्रल एटम की कर रहे हैं। लेकिन अब वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन ये, और वो फिर कोई भी होगा तो वो ज्यादातर यही लगा देंगे उसमें, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये XC हो गया, और ये तीनों प्लेस पे एक एक लोन पेयर फिट कर दी, और बस अब ये बिल्कुल ही सीधी हो जाएंगी, है ना, क्योंकि हर तरफ से इनको सेम रिपल्शन है, उधर से भी वैसे, इधर से भी, हर जगह से, इसलिए ये बिल्कुल सीधे के सीधे हो गए। और इसका भी बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का इसमें भी नहीं है, मगर 180 डिग्री हो गया, ठीक। तो दिस इज XCF2। ये इसमें बहुत पूछा है 12th बोर्ड में, XCF2 का शेप। आए, है ना, अच्छे से ऐसे होगा। अब इतने केस हो सकते थे किसमें, 5 वालों में, टोटल जब 5 हो, इतने ही केस हो सकते थे, क्योंकि बस इस पे ही आता है। इसके बाद जब वो एक और पे आएगा तो वो फिर इतना ज़्यादा रिपल्शन और ये हो जाएगा कि वो फिर अकोमोडेट नहीं हो पाती ना। फिर नेक्स्ट लिखो 6 0। अब किस पे आ गए हम, 6 पर आ गए, 6 0। ये जो 6 0 का है इसमें हमेशा किस पे आएंगी, एक्सियल पे आएंगे लोन पे, है ना। तो इसका इससे काम हो जाएगा, तो ऐसे करके ये 6 7 तो यही याद हो गए, है ना। टेट्राहाइड्रल इतनी बार करा जाता है कि वो अपने आप ही याद रहता है ना, टेट्राहाइड्रल वाला तो ज़्यादा वैसे है नहीं। और 2 1 और 2 2 इनके शेप एक ही जैसे होते हैं, है ना, 2 1 2 2 के शेप। वैसे तो 2 0 और अभी ये जो हमने करा था इसका भी शेप एक जैसा है, तो अब हो जाते हैं, है ना? कोई वो नहीं, थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा वो करके फिर आ जाते हैं ये सब, है ना। 6 0 ऑक्टाहाइड्रल, या इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर नहीं, बाय पिरामिडल,
स्क्वायर बाय पिरामिड ना, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो इसका मतलब जैसे वो क्या था, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायंगल बेस और ऊपर नीचे। ये क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, मतलब इसका बेस कैसा है, स्क्वायर, और ऊपर नीचे भी होगा, ठीक है, एक्सियल भी होंगे, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। बाय पिरामिडल मतलब दोनों तरफ एक्सियल वाले आएंगे, ठीक है। जैसे अब इसका सब ये भी बहुत पूछा जाता है, SF6 शेप बनाने के लिए, PCl5 और SF6 है ना, ये शेप बनाने को खूब आते हैं। और उसके पहले के जो आते हैं वो कौन से, NH3H2, वो दोनों उधर खूब आते हैं ना, तो SF6। तो अब देखो ये स्क्वायर, है ना, और ये पिरामिडल मतलब ऊपर नीचे, F F। अभी वो 5 वाले का एक दो चीजें और मैं बताऊंगा अलग से, जैसे अलग अलग एलिमेंट आ जाते ना, तो उसमें कई बार वैसे भी पूछते हैं, तो उनका भी थोड़ा सा 3D ही है। हाँ ऐसे, ये ऐसा एक और ऐसा पीछे एक, ऐसा है ना। स्क्वायर तो ये हो गया, है ना, इधर पूरा, और ये इसमें बोल सकते हो अब ऐसा, है ना, क्योंकि अब ये 90 के एंगल्स है ना, तो ये सब एक्सिस ही है, ये पूरे एक्सिस है तीन, है ना, सभी एंगल्स इसमें 90 डिग्री के हैं ना, जो नॉर्मल है। ऐसे तो ज़्यादा भी हो जाएंगे, अब इनके इनके आपस में लो तो ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, ये 180 के भी हो गए तीन एंगल तो, है ना, और बाकी क्या है 90 डिग्री के। अब इसमें कितने होंगे 90 डिग्री के एंगल, कितने इसमें, हाँ सब सबको गिनना पड़ेगा, कितने गिनोगे, सबका सबका 12 होंगे, 12 होंगे, 14 नहीं होंगे। देखो ये एफ इन चारों के साथ बनाएगा 90 के, ये वाला एफ भी इन चारों से, तो 8 तो यही हो गए, और 4 इनके खुद के बीच के, है ना, तो ऐसे क्या हो गए 12 हो गए, तो 90 डिग्री एंगल्स इज इक्वल टू 12। अच्छा, है ना, तो देखो काफी सारे है ना, लगभग हम जो बनाएंगे उनमें सबसे ज्यादा शेप किस, वो 90 डिग्री के एंगल किस में आएंगे, इसी में आएंगे। तो गिने ना सबके, इसका ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, और इसका इन चारों के साथ, इसका इन चारों के साथ, बस और कौन सा, है ना, इनके तो 180 हो गए, है ना, ठीक है, 180 के भी लिख लो 3 एंगल्स, ठीक, तो ये हो गया, है ना, बहुत उससे वो क्या ना, तो ये फिर ये ऐसे इधर लाइन खींचनी पड़ेंगे हमें, ऐसे ये स्क्वायर हो गया, और ये ऐसे ये पिरामिडल जैसा होता है ना। लेकिन वो क्या होता है फिर इसमें बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है, उससे तो सिर्फ लाइंस लाइंस बॉन्ड बॉन्ड बना दो वही ठीक है, बस ये तो सिर्फ समझने के लिए शेप, ठीक है, ये स्क्वायर और ये ऊपर नीचे ऐसे, ठीक। ये देखो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहाँ काम में आएंगे, ये शेप्स हम उधर वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट, है ना, उनमें भी काम में आएंगे, पी ब्लॉक में तो ये बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे, ठीक है, क्योंकि यही सब वहाँ आ जाएंगे पी ब्लॉक में, ज़्यादातर आपने देखा होगा सबके सेंट्रल एटम पी वाले, है, तो वहाँ सब काम में आ जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही हमारा क्या बन गया, इसका बन गया। कोई आयन का भी है तो भी वैसे ही बनाना है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा घटा के सेंट्रल एटम में एक बढ़ा दो, निगेटिव है पॉजिटिव है तो कम कर दो, और फिर निकाल लो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और शेप फिर वैसे का वैसे बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या हो गए 90 डिग्री के एंगल कितने हो गए, 12 हो गए। अब क्या आएगा, अब इसमें बस दो, अब इसमें क्या है सब 90 के, इसलिए इनमें बॉन्ड लेंथ बराबर हो गई है ना, अब इनमें बॉन्ड लेंथ एक्सियल और वो छोटी बड़ी नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे सबके 90 के एंगल है, तो यहाँ पे सब पे बराबर रिपल्शन है। वहां पे क्या था, उधर 120 थे, उधर 90 थे, इसलिए उनको ज्यादा रिपल्शन फील हुआ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब बराबर है, नहीं तो बच्चे उससे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल सभी बॉन्ड लेंथ क्या है, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल,
ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल, लेकिन कब? जब तक ये सराउंडिंग एटम सेम है, इनमें जहां चेंज आया सब चेंज हो जाएगा फिर। जैसे मान लो एक क्लोरीन आ गया है ना, SClF5, तो अब तो चेंज आएगा ना, Cl का आइटम अपना बड़ा आइटम है तो वहां सब चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, जब सराउंडिंग एक जैसे है तो फिर बिल्कुल इक्वल रहेंगी। हाँ, लेकिन बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आएंगे, बॉन्ड एंगल 90 के ही रहेंगे। ठीक, फिर 5 1, तो अब इसमें आपको पता चला कितने केस होंगे, 2 और होंगे, क्योंकि 2 ही एक्सियल पोजीशन है ना, तो और इसमें एक्सियल पर ही आने हैं लोन पे, तो इसलिए 2 केस इसमें और आ जाएंगे। एक हो गया हमारा 5 1, इसका होगा स्क्वायर पिरामिड, है ना, स्क्वायर पिरामिड BRF5, इसके पूछे हुए हैं, इसके भी एडवांस में पूछे हुए हैं, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स इन BRF5। नो, ये लोन पेयर ऊपर भी बन सकते हैं, लेकिन क्या है, नीचे बनाने में हमको शेप थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखता है, इसलिए नीचे बना दिया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स इन BRF5, तो कितने होंगे? इसमें तो कई बार कुछ कुछ बुक्स में भी गलत दिए हुए हैं इसके आंसर, इस क्वेश्चन के। हाँ, यही दिया हुआ है कुछ कुछ बुक, है ना, इसके 0 ही होंगे। इसके मैं बताया था ना कि लोन पेयर आने से सब में थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्शन आएगा, है ना, तो हल्की सी टिल्ट होंगी ये, तो इसलिए वो एंगल 90 नहीं रह जाएंगे फिर, है ना। ये सब में थोड़ा बहुत आएगा तो मतलब भले ही वो थोड़ा हो, थोड़ा से लेस देन हो जाएंगे उससे, है ना। ठीक है, तो वो थोड़ा हो ज्यादा हो मगर होगा जरूर, तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैं बता, इसमें बुक्स में भी गलत दिए हुए कहीं कहीं में। ठीक, तो ये ऐसे ही आ गया। अब 4 2, 4 2, तो ये हो जाता है हमारा इसका स्क्वायर प्लेनर, इसका शेप स्क्वायर प्लेनर है ना। एक 4 0 में भी हम अभी नहीं पढ़ा, मगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम उसमें भी पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर शेप, है ना। अभी हमने टेट्राहेड्रल ही पढ़ा है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर भी होता है, तो ये भी शेप देखो 2 जगह रिपीट हो रहा है ना, यहाँ भी वहां भी। ठीक है, इसका XEF4, तो इसमें क्या हो गया, दोनों एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर एक्वायर कर गई। ये अब इसमें इसमें कितने होंगे 90 डिग्री के? हाँ, इसमें दोनों तरफ लोन पेयर है। हाँ, लेकिन दोनों तरफ ही है, इक्वली दबेगा, दोनों तरफ से बराबर ही होगा, तो इसलिए उनकी पोजीशन में कुछ चेंज आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि दोनों तरफ लोन पेयर एक एक ही है ना, ज्यादा कम भी नहीं है, इसलिए क्या रह जाएगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर शेप में ही आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो इसमें 4 एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही ये ऐसा केस है कि लोन पेयर होते हुए भी बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के हैं, है ना, मैंने बताया ना एक केस में रहेंगे, ये है वाला केस। इसके अलावा किसी भी केस में लोन पेयर आ गई तो बॉन्ड एंगल 90 से हटा देना, है ना, कि 90 का एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये एक ध्यान रख लो कि इसी लोन पेयर वाले तो एक ही केस बचा। ठीक, तो ये XCF4, ये भी 12th बोर्ड में काफी पूछा हुआ है। XCF2 या XCF4 लगभग हर अल्टरनेट ईयर में एक एक करके आए हुए।
ठीक, तो ये हो गया हमारा 4,2 का हो गया, है ना। अब बस अब हम लास्ट पे आते जा रहे हैं धीरे धीरे। 7,0 का जो शेप होता है, हाँ उसी टाइप के बनेंगे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल IF7। तो इसमें जैसे अभी अब एक पेंटागन जैसा ऐसा थोड़ा सा बना लो, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा उसको करना। फिर अब ये इनके जो कॉर्नर्स हैं उन पे क्या कर दो, FF लगा, और दो पिरामिडल है तो एक जगह लगते हैं, बाय पिरामिडल है तो दोनों जगह। तो ये हो गया, दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना। अब इनमें कौन कौन से होंगे बॉन्ड एंगल्स? सबसे पहले तो 90 के होंगे कि नहीं होंगे इसमें? क्यों नहीं होने चाहिए? ये तो वही है ना, परपेंडिकुलर है ऊपर और नीचे वाले, तो वो तो 90 बनाएंगे ना, तो 10 हो जाएंगे, 10 90 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि सभी एफ से बनाएंगे देखो, है ना। तो 90 डिग्री के एंगल्स कितने हो गए? 10। और इनमें क्या रहेगा? अरे ये क्या रह गया, इनमें कितना रहेगा? पेंटागोनल में कितने एंगल आएंगे पेंटागोन के, है ना, 72 डिग्री। तो कितने हो जाएंगे? 5 एंगल्स। आप जो उधर वाले एफ के एंगल की बात कर, ये FIF है ना, ये भी तो एंगल्स है सब, है ना। वो एंगल का वो जुड़ा ही नहीं है, वो थोड़ी जुड़े हैं। बॉन्ड तो सबने आय से बना रखी है, आपस में थोड़ी बॉन्ड, है ना। वो तो हमने शेप के लिए उसको ऐसा बनाया, ठीक है। तो 72 के ये हो गए, ये एक 180 का भी है ना, 180 के वन ऐसे। तो अब ये ऐसे ऐसे लो लो तो फिर हो जाए 72 + 72 भी हो जाएंगे ऐसे भी, लेकिन ठीक है इतना नहीं पूछते, है ना। ठीक, तो ये मेनली तो 90 और ये 72 वाला है ना, इसमें पूछते हैं 72 वाले, है ना, कि कौन कौन से बॉन्ड क्या है। आपको ऐसे सेंटेंस लिख देंगे, है ना, कि नंबर ऑफ 72 डिग्री एंगल इन पेंटागोनल बायपिरामिडल आर 5। तो आपको ये करना है, राइट है कि रॉन्ग है ये सेंटेंस, है ना, क्योंकि मोर देन वन में ऐसे सेंटेंसेस देते हैं, ठीक है। तो इसको इस ढंग से हम कर लेंगे, आया अच्छे से आए समझ में, है ना। तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। इसमें भी देखो एक्सियल बड़ी नहीं होगी इसमें भी, क्योंकि उनके एंगल कम है ना, उनके कम है, इसका तो ज्यादा ही है, 90 है, तो इस पर इफेक्ट उतना नहीं आएगा, ये दूर नहीं जाएगा, वो लोग भले ही थोड़े थोड़े दूर खसकेंगे, है ना, ये नहीं खसकेंगे, ठीक है। तो इसके कंपेयर में उसकी वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है ना, इक्वेटोरियल वाले, लेकिन इनके कभी पूछे नहीं है, पूछा उसी के ही, ठीक है। अब बस एक लास्ट बना लो 6-1, बस अब ये लास्ट 6-1। तो 6-1 का तो मतलब लर्न ही करना पड़ता है ना। इसका सबसे अलग ही टाइप का थोड़ा सा शेप है, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, इसका नेम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 6-1 जीरो में भी ऑक्टाहेड्रल बना। 6-0 में ऑक्टाहेड्रल था, तो उनके जो बाकी के जो दो शेप थे उसको भी हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं ना, उनकी ज्योमेट्री को। शेप तो हमने बता ही दी, ज्योमेट्री उनकी भी सबकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसकी भी, इसका शेप ही डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, इसका शेप है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री तो इसकी क्या होगी? डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बायपिरामिड, लेकिन इसका शेप क्या होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, है ना। अब उसको थोड़ा सा इसका XCF6, है ना, तो XC अब ऐसे बना लो, ये F F F
एफ 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 और एक ये लोन पेयर, मतलब ये बिल्कुल सीधा नहीं होके ऐसा हो गया। यदि ये बिल्कुल सीधा होता तो ऑक्टाहेड्रल ही हो जाता, है ना, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे करके इसको बनाओ, ठीक है। ये बिगड़ा हुआ इसी का शेप है ना, इसी का बिगड़ा शेप है कि ये थोड़ा इधर हो गया, इधर आ गई लोन पेयर, है ना, ये थोड़ी इधर हो गई, ये बॉन्ड थोड़ी इधर हो गई, ऐसा करके बना हुआ। तो ये 6 ही था, ये किसने बोला तुमको, है ना। हमने ऑक्टाहेड्रल में कहाँ बनाई 8 साइड, देखो ऑक्टागोन बनाया थोड़ी रहे, ऑक्टाहाइड्रल ऑक्टागोन में बहुत अंतर, जमीन आसमान का। ऑक्टाहाइड्रल 6 साइड से बनता है ना। हाँ, ध्यान रखना ये, है ना, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। हाँ, ऑक्टाहाइड्रल जो होता है वो 6 साइड्स उनकी वैसी है ना, ठीक है। देखो उसमें वाले में देखो 60 में कितनी बनाई हमने, कितने बॉन्ड्स बनाई हैं 60 में, यही तो बनाई ना। वो नहीं होता, ऑक्टागोन अलग चीज है, ऑक्टागोन 8 साइड्स का होता है, ये होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, पता नहीं नाम क्यों ऐसा रखा उसका, है ना, मगर है ना ऐसा उसका वो है, वो उससे नाम रख दिया होगा, वो पिरामिड में ऐसे 8 हो जाते ना ऐसे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि ये चारों से हो रहा है, स्क्वायर बेस है उसका, और पिरामिड में 8 साइड हो गई, है ना, यदि पिरामिडल बनाओगे तो ये 8, 4 इधर से 4 इधर से, तो शायद उसके बेस पे उसका नाम ऐसा कुछ रख दिया है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा पूछ लिया वो, है ना, नहीं तो ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ऐसे ही क्या हो गया, इतने शेप्स हमको, इसमें भी 90 डिग्री के 0, ठीक। तो देखो अब आप काफी चीजें बताने के उस पे आ गए हो, है ना, बॉन्ड एंगल्स बहुत सारों के, शेप ज्यादातर सभी के, है ना, जो जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कुछ बिल्कुल अलग नहीं है उनके, है ना, काफी सारों के बता दोगे अब आप, है ना। जैसे कि अब आपको मान लो मैंने पूछ लिया कि ClF3 का शेप बताओ, निकालो ClF3 का, ClF3 के क्या निकालना पड़ेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स निकालना पड़ेंगे। Cl के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 7, है ना, तो बना लो 7, 1 2 3 4 5 6 7, F के साथ सिंगल ही बॉन्ड बनती है, तो 3 बॉन्ड बन गई F के साथ, कितने हो गए। देखो ज्यादातर तो बॉन्ड तो उतनी होती है जितने साइड में एटम लिखे रहते हैं, है ना, ज्यादातर में, ठीक है, बॉन्ड तो उतनी होगी, मतलब बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड भले ही ज्यादा हो लेकिन डबल को भी सिंगल गिनना है, ट्रिपल को भी सिंगल गिनना है, तो कितनी हो गई 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स हो गई। तो 3 2 का कौन सा बनाया था हमने, 3 2 मतलब 5 वाले में आ गया, तो इसका बेसिक शेप तो कौन सा हो गया, वो वाला हो गया, है ना, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल वाला, है ना, ज्योमेट्री वो हो गई। अब उसमें 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या लगा देंगे हम, लोन पेयर लगा देंगे, तो लगभग शेप कैसा हो जाएगा कि ये 2 जगह हमने क्या लगा दी, लोन पेयर लगा दी, अब 3 जगह बची, तो एफ एफ एफ, तो क्या हो गया, बेंट टी हो गया। तो देखो ऐसे करके उसको बनाओ शेप को भी, है ना, डायरेक्ट याद करने की जगह उसके बेसिक शेप से कोशिश करो, है ना, भले शुरू में थोड़ा टाइम वैसा लगेगा, बाद में अपने आप हो जाएगा, है ना। तो देखो इसका शेप ये हो गया, आए समझ में आया ना कैसे बना दिया, ऐसे हमने बना दिया इसका, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे ही बन जाता। अब जैसे BR, इसका बना BrF6 नेगेटिव, BrF6 नेगेटिव, हाँ, तो वो देखो वो बड़ा कहीं का भी हो, हमको सेंट्रल एटम में इंक्लूड करके लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, किस ग्रुप में आए बस सीधे उस पर हमको वो करना है, पॉइंट करना है कि
क्लोरीन या ब्रोमीन इज द मेंबर ऑफ विच ग्रुप? 17 ग्रुप, तो 7 हो गए। इसीलिए देखो पीरियोडिक टेबल का ये इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल हमको पहले पढ़ाई उन्होंने। कितनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर आई? अरे इतनी सारी बॉन्ड है उसमें, तुम एक ही बता रहे। ये तो बॉन्ड पेयर ही है, ये तो बॉन्ड है ना, तो वो तो 6 तो बॉन्ड पेयर हो गई, ठीक है। और साथ में एक क्या बचेंगे, एक लोन पेयर बस ना। देखो बी आर में कितने हो गए, 8 बना लिए हमने, है 8, उसमें से 6 को में क्या जोड़ दिया है, ये तो एक लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, तो कोई क्या शेप होगा इसका? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, H3BO3। अब उसमें हमको पता होना चाहिए OH3 है वो, है ना, BOH होल थ्राइस है, तो फिर B के 3 आएंगे और फिर वो तीनों OH से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे करके उनका शेप निकल जाएगा। SO2 का बताओ, SO2 का क्या आएगा? 2 नहीं आएंगे, एक लोन पर आएगा, ठीक है। भले हमको इसमें ये नहीं पता होगी इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो भी हम O की डबल बॉन्ड बनाएंगे, है ना, तो भी उसके अकॉर्डिंगली भी ये क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि एस में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ये डबल बॉन्ड होती है, एक वैसे कोऑर्डिनेट होती है। अब यदि पता हो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं भी पता, आप डबल भी बनाओगे तो भी 2 ही बॉन्ड पेयर आएंगे और एक ही लोन पेयर आएगी। तो शेप निकालने में आपको उसकी भी चिंता नहीं करना है ना, बस ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। और अब ये 2 1 का क्या शेप था हमारा, बेंट या वी शेप, तो बस इसका आंसर ही हो जाएगा, बेंट या वी आंसर हो जाएगा। वहां कौन से बना के दिखाना है ना, और कॉम्पिटेटिव में तो बना के दिखाना ही नहीं है, यहाँ पे बना के दिखाना। जब देखो जब हाँ 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 2 1 हुआ ना, बिल्कुल 2 1 हुआ, तो क्या हो गया, बेंट वी या एंगुलर, बिल्कुल 2 1 ही होगा। एक वैसे कोऑर्डिनेट है, आप देखो एक्चुअल ड्रॉ करना है तो ये कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए, और सिर्फ शेप निकाल के एमसीक्यू में लगाना है तो हमारा उससे ही काम चल गया। डबल बॉन्ड भी बना दोगे तो भी सही हो जाएगा, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके इन्वॉल्व होते हैं, O3 और SO2, है ना, इन दोनों के शेप बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सब कुछ एक जैसा है, ये बॉन्ड एंगल्स अलग होंगे, बाकी सब एक जैसे होंगे, ठीक। हाँ अब एक करो अरेंज, हाँ अरेंज द फॉलोइंग इन, arrange the following in decreasing order of bond angles, decreasing order of bond angles। अब इसमें लिखो, एक लिखो XeF2 कॉमा, दूसरा लिखो H2S, थर्ड लिखो BCl3, हाँ 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 फिर रिपीट, XeF2 है ना, BCl3 H2S, ये 3 तो ये हो गए, है ना, H2S BCl3 XeF2 और SiCl4 है ना, ये हाँ इनके करो। हाँ देखो XeF2 का सबका है इसी टाइप का, क्या लगा, XeF2 का क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो ये तो लीनियर हो गया, है ना,
तो इसका तो एंगल हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। BCl3 का क्या हो गया, 30 वाला केस हो गया, तो ट्राइंगुलर वो तो 120 डिग्री हो गया। SiCl4 क्या हो गया, 40 हो गया, तो ये टेट्राहाइड्रल हो गया, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। और H2S भी जो है तो इसमें 2 लोन पेयर आ गई और 2 बॉन्ड पेयर आ गई, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबा देंगी, है ना, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन टेट्राहाइड्रल वाले से लेस हो जाएगा। तो इसका एंगल मतलब उससे लेस होगा। वैसे तो इसका एंगल होता है लगभग 92 डिग्री हो जाता है, इतना कम हो जाता है ना H2S का। लेकिन वो रीजन हम फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो वहां पे रीजन आ पाएंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रीजन नहीं बता सकते कि इतना कैसा हो गया एकदम से, है ना, कि 90 के पास पहुंच गया। लेकिन ये तो हम 100% बोल सकते हैं कि इसका इससे कम है, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। आए सबको, आए समझ में, है? तो देखो ऐसे बॉन्ड एंगल्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट होने लग जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल में मैं एक दो चीजें और बताता हूं। यहाँ अब ऐसा थोड़ा सा ऐसा लिख लो, बॉन्ड एंगल, मतलब कुछ एक चीजें और तो उससे और आसानी से फिर हो जाएगी। जैसे मान लो क्या है कि सेंट्रल एटम में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सब बराबर है ना, जितनी लोन पेयर एक में उतनी लोन पेयर दूसरे में, बॉन्ड पेयर भी सेम है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन सेंट्रल एटम। और सराउंडिंग एटम भी यदि सेम है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होने पे बॉन्ड एंगल बढ़ता है, ठीक है। हाँ ऐसा लिखो, इफ number of lone pairs and bond pairs in central atom of different molecules या central atom of different compounds are same, ना, मतलब लोन पेयर के बराबर हो, बॉन्ड पेयर के बराबर हो नंबर, देन हाँ, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स in central atom of different molecules are same, then as the electronegativity of central atom decreases, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल NH3 PH3 ASH3 SBH3, ठीक है, मान लो इतने लिए हम। अब देखो ये सभी के सेंट्रल एटम में कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 सबकी क्या हो गई, बॉन्ड पेयर्स हो गई, और एक क्या हो गई, लोन पेयर हो गई। सभी में बॉन्ड पेयर 3 हो गई, लोन पेयर 1 हो गई। तो ये हमारे केस में आ गया। सबके सराउंडिंग एटम क्या है, एक जैसे। ये लिखा था कि नहीं, ये पॉइंट भी लिख लो, ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम, है ना। उसी कंडीशन में ये होगा, क्योंकि एटम अलग हो जाएंगे तो फिर अलग हो जाए। ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ठीक है। तो देखो अब डाउन द ग्रुप, ये सब एक ही ग्रुप के, ज्यादातर ऐसे ही केस आएंगे जो एक ही ग्रुप के आ जाएंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसके बॉन्ड एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड एंगल के ऑर्डर बता सकते हैं, एक्चुअल तो पता ही होना चाहिए। फिर क्या ऑर्डर होगा, ये NH3 का तो हमको पता है 107 डिग्री होता है, PH3 का मैं बता ना लगभग 93 डिग्री के करीब करीब हो जाता है, इसका कुछ 92.4 डिग्री ऐसा रहता है, उसका फिर 92 के करीब हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब बहुत डिक्रीज होता है इन दोनों में। ये हम करेंगे
इसके भी रीजंस करेंगे सर, है ना। वैसे ये पी ब्लॉक में आते हैं, या हम जब हाइब्रिडाइजेशन और उसके बात करेंगे फिर इनके रीजन, है ना, वो उसी से आएंगे इनके। ठीक है, आए समझ में आए? तो देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम। अब एक और नीचे लिखो, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, अब इनमें सेंट्रल एटम सेम, इफ सेंट्रल एटम इज सेम and number of lone pair bond pairs on central atom and number of lone pairs bond pairs on central atom of different molecules are equal, वो क्या हो, इक्वल, number of lone pair bond pair of central atom of different molecules are equal, है कि वो सब क्या हो, इक्वल। ठीक है ना। हाँ, देन मतलब सराउंडिंग एटम अलग होंगे, वो तो अलग होना ही चाहिए फिर, है ना, नहीं तो सब सेम हो जाएगा तो फिर सेम ही कंपाउंड हो जाएगा। देन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम decreases, as the electronegativity of surrounding atom decreases, bond angle increases, as the electronegativity of surrounding atom decreases, bond angle increases, है ना, bond angle बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल PF3 PCl3 PBr3, मान लो ये। ठीक है, तो अब ये तीनों में सब वो हो गया, सेम ही सेंट्रल एटम में, तो वैलेंस शेल में तो सेम होंगे ही, तीनों में तीन तीन जुड़े हुए हैं, तो तीन बॉन्ड पेयर हो गई और बाकी की लोन पेयर हो गई। ठीक है, तो हाँ हाँ हाँ, सराउंडिंग एटम डिक्रीजेस की बात क्यों बोला था? as the electronegativity of surrounding atom decreases, bond angle increases, bond angle बढ़ेगा। तो देखो, अब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है ना, डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, तो बॉन्ड एंगल के ऑर्डर कैसे आ जाएंगे, ऐसे आ, है ना, ये बढ़ते जाएगा। देखो आप यहां पर आके इतने तक पहुंच के बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के उसमें आ गए। ऐसे ये चैप्टर इतनी सारी नॉलेज देगा कि बहुत क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। देखा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझ लो 30% से 40% के बीच के क्वेश्चन में इस लेसन का यूज आता है। जो क्वेश्चंस रीजनिंग और इन सब के बनेंगे ना, उसमें बहुत बहुत बड़ा हेल्प करेगा ये चैप्टर, इसीलिए चैप्टर है थोड़ा बड़ा। ठीक है, ठीक, चलो इतना करते हैं ना।